दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। ये उनकी भारत में पहली राजकीय यात्रा है। इसी वजह से ये विजिट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कई इम्पोर्टेंट MOU पर साइन हुए, जिससे आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी में जोरदार उछाल देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में दोनों देशों के बीच हुए बायलैटरल टॉक के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि सुल्तान की भारत यात्रा से हमें क्या फायदा हुआ है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ओमान और भारत के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच 5000 साल से भी पुराने संबंध है। ओमान के पूर्व सुल्तान कुबूस बिन सैयद को तो इंडियन से एक अलग ही लगाव था, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी इंडिया में ही रहकर की थी। इन्हीं संबंधों के चलते ओमान ने अपने खास बंदरगाह डक्कम पोर्ट का एक्सेस भी भारत को दे दिया था। भारत यहां पर अपनी मिलिट्री हेलीकॉप्टर आदि रखने के लिए फ्री है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान सुल्तान कुबूस से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के दौरान भारत को डक्कम पोर्ट का एक्सेस मिला था, जिससे ये मुलाकात ऐतिहासिक साबित हुई। दोस्तों, समय के साथ साथ दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश भी बढ़ा। 2023 में दोनों देशों के बीच $12.5 बिलियन का ट्रेड हुआ, जो लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए ओमान के सुल्तान का ये विजिट बहुत खास है। दोनों देशों के बीच इस मुलाकात से दोनों ही देशों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इन्विटेशन पर भारत आए हैं। उनके साथ सीनियर लीडर्स और ऑफिसर्स का प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। वहीं सुल्तान का भारत पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया, नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ओमान के सुल्तान का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस चर्चा में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के बारे में बात की गई। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा प्रतिनिधि स्तर की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्र राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश सचिव विनय भी मौजूद थे। दोनों देशों के बीच हुई इस द्विपक्षीय वार्ता की सबसे खास बात यही रही कि कई MOU पर साइन हुए और कई मामलों को लेकर आपसी साझेदारी बनी। अब आपको बताते हैं दोनों देशों के बीच किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी। दरअसल दोस्तों, भारत और ओमान के आर्थिक संबंध काफी मजबूत है और दोनों देश लगातार ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2020-21 में ओमान और भारत के बीच ट्रेड $5.4 बिलियन से दुगना बढ़कर 2022-23 में $12.3 बिलियन तक पहुंच गया। इसी को और बूस्ट करने के लिए भारत ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की प्लानिंग कर रहा है, जिससे दोनों देशों को काफी फायदा होगा। इससे होगा ये, ओमान भारत के सामान से कस्टम ड्यूटी हटा देगा, जिससे भारत का सामान ओमान में बहुत सस्ता हो जाएगा और ओमान के लोग भारत का सामान खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, इससे भारत को काफी फायदा होगा। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश अपने बीच मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज पर कस्टम ड्यूटी को काफी कम या फिर खत्म कर सकते हैं। इससे भारत में गैसोलीन, आयरन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि के एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं दूसरे बहुत खास समझौते की बात करें तो वो हिंदी भाषा को लेकर है। भारत और ओमान ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना को लेकर MOU को साइन किया है, जिसके तहत ओमान की यूनिवर्सिटी में इंडियन प्रोफेसर नियुक्त किए जाएंगे। इससे भारत के कल्चर और हिंदी भाषा को अधिक बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस द्विपक्षीय वार्ता में ओमान भारत JIF यानी जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड की तीसरी किस्त की घोषणा की गई है। बता दें, ओमान भारत JIF भारतीय स्टेट बैंक और ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% की साझेदारी है, जिसका मेन मोटो इंडियन इकोनॉमी के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। इस फंड की तीसरी किस्त $300 मिलियन यानी कि 2500 करोड़ रुपए होगी। बात करें फंड की पिछली दो किस्तों की, पहली किस्त की कीमत $100 मिलियन और दूसरी किस्त $200 मिलियन की थी। वहीं JIF की तीसरी किस्त की कीमत बढ़ने से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। दोस्तों, इस बायलैटरल टॉक में भारत ओमान के बीच UPI के इस्तेमाल को लेकर भी बातचीत हुई। विदेश सचिव विनय ने कहा है कि हो सकता है आने वाले समय में दोनों देशों में रुपए में कारोबार किया जाए।
जाए। वहीं पर हमने आपको जिन समझौते के बारे में बताया है, इनके अलावा भी मनी लॉन्ड्रिंग, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई AFU और ओमान के राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र NCAFE के बीच भी MOU साइन हुए। दोनों देशों ने दुनिया में बढ़ रहे आतंकवाद के बारे में भी चर्चा की और इसको कैसे कम किया जाए, इस पर भी विचार किया गया है। मोदी और सुल्तान के बीच इजराइल हमास के युद्ध की वजह से आए चैलेंजेस पर भी बात की गई। दोस्तों, ओमान में भारतीय पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, जो कि ओमान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बड़ा योगदान देता है। ये भी ओमान और भारत के बीच अच्छे रिश्ते की नींव है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच एक बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसमें कई ऐसे समझौते पर साइन हुए जिससे दोनों ही देशों की इकोनॉमी में जोरदार उछाल आएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस कमाल की डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत लगातार मुस्लिम देशों के काफी करीब जा रहा है और मुस्लिम देश लगातार पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं और ये भारत की कमाल की डिप्लोमेसी का ही नतीजा है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।